देखो, तो हमारे पास यहां पे अब क्या डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास फॉर्म होती है, सबसे पहली फॉर्म क्या बताइए मैंने, ध्यान से देखना, dy बाय dx। क्या बोला यहां से मैंने, dy बाय dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q। क्या बोला मैंने यहां पे, dy बाय dx प्लस p ऑफ y इक्वल्स टू q। इट इज माय फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर क्या है मेरे पास, फर्स्ट। स्टेप नंबर क्या है मेरे पास, फर्स्ट। उसके बाद आपको क्या निकालने के लिए आता है, इसका निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है मेरे को यहां पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, ई पी डी एक्स। क्या बोला यहां पे मैंने, ई पी डी एक्स। बोलो आया समझ यहां तक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा, ई पी डी एक्स। ये आपको 1 मार्कर में भी आता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, ई पी डी एक्स। और इसका जो सोल्यूशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। बोलो आया समझ। ये मेरे पास क्या होती है, फॉर्म नंबर 1। क्या होती है, इसे हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में देख के पता लगेगा कि मेरे पास यहां पे देखो, ये जो p है और यहां पे जो q है, जो p और q है वो फंक्शंस किसके होने चाहिए, x के। किसके फंक्शन होने चाहिए मेरे पास, x के फंक्शंस। आया समझ यहां तक। ठीक है, तो यहां क्या बताया मैंने, आइदर फंक्शंस ऑफ x ओनली किसके होने चाहिए, या तो x के लिखे होने चाहिए और क्या लिखे होने चाहिए, कांस्टेंट। या तो क्या लिखा होना चाहिए वहां पे, कांस्टेंट। बोलो आया समझ यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अच्छा, अब तो ये मेरे पास क्या होगी, फॉर्म। अच्छा, अब दूसरी फॉर्म क्या कहती है, इसी में हम क्या करते हैं, बस इसी में क्या कर देंगे, इस फॉर्म के अंदर हम क्या कर देंगे, बस रिप्लेस x with y एंड y with x। तो जहां पे x लिखा है उसकी जगह y कर दो, और जहां y लिखा है उसकी जगह x कर दो। बोला है समझ। क्या बोला यहां पे, रिप्लेस x with y। यहां पे x को किससे रिप्लेस करना है, y से, और y को किससे रिप्लेस करना है, x से। बोला है समझ। तो फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म मेरे पास क्या आएगी, dx अपॉन, ध्यान से देखो यहां पे y था तो यहां क्या हो गया x, और यहां पे कितना आ गया dy। बोला है समझ, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q। p ऑफ x इक्वल्स टू q। ये मेरे पास क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो p और q है मेरे पास, क्या कह रहा हूं यहां पे, p और q वो किसके फंक्शन होंगे, फंक्शंस ऑफ y ओनली या कांस्टेंट आएगा। बोला है समझ, फंक्शंस ऑफ y ओनली और आइदर कॉन्सोनेंट्स, या तो आप ऐसे लिख लो कांस्टेंट। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। ये मेरे पास क्या है, पहला स्टेप। अच्छा, अब दूसरा स्टेप कैसा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या लिखेंगे वहां पे, ई पी डी वाई। ई पी डी वाई मैंने यहां बताया ना, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, वाई से रिप्लेस करना है ना एक्स को। तो यहां से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आएगा, ई पी डी वाई। बोला है समझ, दैट इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। अब स्टेप थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। अरे जहां x था, यहां देखो यहां पे x था तो यहां पे क्या हो गया, y हो गया। मैंने ये तो बताया, दो टाइप की फॉर्म है। पहली फॉर्म याद रखो, dy बाई dx प्लस p ऑफ y इक्वल्स टू q। तो उसमें सिर्फ फॉर्म दूसरे में क्या करना है, चेंज, रिप्लेस x विद y एंड y विद x। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। ये मेरे पास क्या होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ना एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, 3 या 5 मार्क्स में आते ही आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो समझ आ गई यहां तक। ये मेरे पास पहली फॉर्म, ये वाली एरी, और ये मेरे पास दूसरी फॉर्म। बोला है समझ, दिस इज माय फॉर्म 1 एंड दिस इज माय फॉर्म 2। इसको सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी फॉर्म है, क्या बोला मैंने, इसको हम पहचानेंगे कैसे
कौन सी फॉर्म है। तो यहां से ध्यान से देखना, जैसे यहां पे dy बाई डी एक्स, तो इसमें इकलौता क्या होगा यहाँ पे y। कैसे होगा यहाँ पे इकलौता हमारे पास y, क्या होगा मेरे पास ये y। बोलो आया समझ यहां तक। और यहां पे मेरे पास इकलौता क्या होगा x। बोलो आया समझ यहां तक, तो दिक्कत तो नहीं हुई। यहां पे मेरे पास क्या है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा e पी डी एक्स। और यहां से इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बोला है समझ यहां तक। और दूसरा फॉर्म कितना होगा dx बाई dy प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा एक x आया समझ, और इसमें e p dy आया समझ। कोई डाउट है? जो पीडीएश्योर का हमारे पास वो आता है ना प्रोटीन पी डी वाई, याद रखो इसे, ठीक है। तो यहां क्या रखेंगे पी डी वाई, आया समझ, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो जरा, अब तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल्स टू क्यू। यही फॉर्म बताई थी मैंने, ध्यान से देखो। इसे मैं पहचाना कैसे, यहां पे ध्यान से देखो, ये कैसी फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इज इक्वल्स टू क्यू। मैंने बताया था ना p और q किसके फंक्शंस होंगे, p और q फंक्शंस होंगे x के या इधर कांस्टेंट। बोलो आया समझ। तो यहां से कितना होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल्स टू क्यू। समझ आ गया यहां तक? देखो इसमें से पहचान पा रहे हो, उसमें क्या आ रहा है, केवल इकलौता एक ही y आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी वाली फॉर्म की, पहली वाली फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलो आया समझ यहां तक, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल्स टू क्यू। बोला आया समझ। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, फॉर्म पहचानो कौन सी है। तो यहां से मेरे पास सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, यहां से पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या निकालना है यहां पे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस, इससे जानबूझ के क्या लिखूंगा पी वाई। तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस 210x इंटू में कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन x। बोला है समझ। नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे आप, इसी की जो फॉर्म लिखी है आपने वो लिखोगे। क्या फॉर्म है मेरे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इज इक्वल्स टू q। तो चुपचाप यहां पे बोर्ड के अंदर कैसे दिखाना है अपने, p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 210x। बोला है समझ यहां तक। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 210x। q की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, q के बराबर, q किसके बराबर है यहां पे, साइन x के बराबर। किसके बराबर है, साइन x के बराबर। बोला है समझ यहां तक। तो हमारे पास फॉर्म समझ आ रही है कौन सी, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल्स टू q। बोला है समझ यहां तक। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्म लिख ली। अब मेरे पास सेकंड स्टेप क्या निकालते हैं, सेकंड स्टेप मेरे पास क्या था भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। पहले तो फॉर्म देखो कौन सी है, स्टेप 1 में क्या देखना है मैंने, फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल्स टू q। तो स्टेप सेकंड क्या था मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो वो किसके बराबर आ गया, e इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बोला है समझ यहां तक। तो यहां पे p की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, e इंटीग्रेशन 2, यहां से कितना आएगा 10x dx। बोला है समझ यहां तक। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अच्छा अब यहां से ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो 2 है यहां पे, 2 किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e 210x dx। किसके बराबर होगा ये 210x dx। और 10x का इंटीग्रेशन भैया याद है कितना होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x। बोला है समझ। कैसे निकाला वो देख लो एक बार। 10x को क्या मानेंगे यहाँ पे, 10x dx का इंटीग्रेशन। तो 10x को क्या माना, sin x dx अपॉन cos x। sin x को क्या लिखा, sin x, 10x को क्या लिखा, sin x अपॉन cos x। cos x की वैल्यू क्या पुट करी यहाँ पे, t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sin x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस dt। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस dt। यहां पे
तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, तो यहां से जो फॉर्म बन जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डी टी अपॉन टी, और इसका कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी, और टी की वैल्यू कितनी है माइनस लॉग कॉस एक्स, किसके बराबर है माइनस लॉग कॉस एक्स। बोला है समझ में आता है, कोई डाउट है? और जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग सेक एक्स भी लिख सकता हूं, किसके बराबर होता है ये दो। आप याद रखोगे 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक एक्स। बोला है समझ में आता है, कोई डाउट है? क्योंकि ये माइनस यहां से पावर उठ के ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी, और cos ऑफ माइनस वन अपॉन कॉस, और cos का रेसिप्रोकल सेक, तो log sec x, तो मैं दोनों यूज कर सकता हूं। तो यहां पे सेफ साइड के लिए मैंने आपको समझाया है कि 10x का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। बोलो आया समझ यहां तक? तो यहां से मेरे पास इसका जो इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ई यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा log sec x, और यहां पे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा ई लॉग ई सेक स्क्वायर एक्स, और आपको पता होना चाहिए ई लॉग ई डब्बा किसके बराबर होता है, डब्बे के बराबर। बोला है समझ आता है? तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। बोला है समझ? दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई डाउट है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को थर्ड स्टेप क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में क्या लिखना होता है, थर्ड स्टेप में लिखना होता है इसका सोल्यूशन। क्या लिखना होता है मेरे को इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन किसके बराबर होता है y इंटू, सोल्यूशन किसके बराबर होता है मेरे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। बोला है समझ? यही मेरे पास होता है इसका सोल्यूशन। दैट इज माई स्टेप थर्ड, दिस इज माई स्टेप थर्ड। बोला है समझ? तो y इंटू किसके बराबर आएगा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आया था मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये एक मार्क्स में भी पूछ लेता कि आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाय dx प्लस p ऑफ y इक्वल्स टू q क्या होता है e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर p dx। बोला है समझ यहां तक? तो यहां से मेरे पास कितना आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, यहां पे q की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, ये रही sin x, तो यहां से कितना आ जाएगा sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर x। बोलो आया समझ यहां तक? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको मेरे को फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तुम्हें पता है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स किसके बराबर होता है? ध्यान से देखो, सर क्यों बता रहे हो आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स 10x के बराबर होता है। बोला है समझ? डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स 10x, दोनों तरफ किसका साइन ले लोगे इंटीग्रेशन का, ये कट जाएगा, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होएगा, सेक एक्स के बराबर। तो भैया यहां से गौर से देखो, सर ये बन पा रहा है यहां पे, कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहां से क्या मैं एक जो है तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहां से साइन एक्स, क्या मैं एक कॉस को ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 बाय कॉस इंटू में सेक एक्स dx। बोला है समझ आता? और यहां से साइन अपॉन में कॉस किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, 10x के बराबर, तो यहां से कितना होएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा 10x इंटू सेक एक्स dx। बोला है समझ? और ये किसके बराबर हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस c। बोला है समझ? दैट इज माई सोल्यूशन, दैट इज माई जर्नल सोल्यूशन। क्या कहलाता है ये मेरे पास, दिस इज कॉल्ड माई जर्नल सोल्यूशन। बोला है समझ यहां तक? अगर ये मेरा जर्नल सोल्यूशन आया था, हमें क्या निकालना था, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या निकालना था, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और c की वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ कंडीशन दे रखी है कि y की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 0, तो और x की वैल्यू कितनी लेनी है पाई बाय 3। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो,
तो y 0 है, तो y की वैल्यू 0 यूज करनी है आपने किसके अंदर, ध्यान से देखो, y की वैल्यू 0 यूज करनी है और x की वैल्यू कितनी यूज करनी है, पाई बाय 3 बोलो, मतलब पाई बाय 3 बोले तो कितना डिग्री, 60 डिग्री, पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री। ये समझ आ रहा है यहां से किसके बराबर है, 60 डिग्री। तो हमारे पास जो जर्नल सोल्यूशन था, वो जर्नल सोल्यूशन किसके बराबर था, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। अब y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस, और x की वैल्यू क्या यूज कर रहा हूं, 60 डिग्री प्लस c। बोला है समझ। और cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, तो 2 ऊपर जाएगा तो c की वैल्यू -2 आ गई। अरे यहां पे देखो ना, ये 0 हो गया, यहां पे ये 2 बना प्लस c, और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, इस वाले के अंदर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, इस वाले सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास जर्नल सोल्यूशन है, उसमें जस्ट आई पुट द वैल्यू ऑफ c, तो वो किसके बराबर होगी, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स -2। बोला है समझ यहां तक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला था, बोला है समझ, जिसमें हमने क्या निकालना था, ठीक है, आया समझ यहां तक, हमें ऐसे छोड़ देंगे, बोला है समझ यहां तक। हाँ, तो यहां से आपने क्या करा होगा, इसको सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लेके गए होगे और उसको फिर रेसिप्रोकल करके कॉस में कन्वर्ट करके y की वैल्यू पूरी निकाल दोगे, y को इन टर्म्स ऑफ x ले आए होगे। बोला है समझ, आप इतना भी छोड़ सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बोला है समझ यहां तक, फुल मार्क्स, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार। इसमें ये मेरे पास क्या है, जो क्वेश्चन था मेरे पास क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल्स 10x इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं क्या निकालूंगा, इसकी फॉर्म पहचानूंगा। कौन सी फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा, e रेस टू द पावर पी डी एक्स, और जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। बोला है समझ। एक फॉर्म याद रखो, दूसरी वाली फॉर्म में क्या कर रहे हैं, जस्ट x और y की प्लेसेस को इंटरचेंज करना है। बोला है समझ यहां तक, यही सिखाया था हमने। यहां पे देखो पहले वाले उसमें, ठीक है, यहां से हमने यही बताया था, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म 1 थी, ये मेरे पास फॉर्म 2 थी। बोला है समझ याद। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें इकलौता क्या दिख रहा है भैया, एक क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में एक कौन सी टर्म ऐसी दिख रही है जो एक ही है मेरे पास, कौन सी टर्म ऐसी है जो एक ही दिख रही है, एक ही टर्म कौन सी है, गौर करो ध्यान से। यहां से देखो x, ये इधर x, तो मतलब मेरे पास जो फॉर्म में, जब हम फॉर्म लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, पहली फॉर्म ये होती है। ध्यान से देखो, पहली फॉर्म क्या पढ़ाई थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, ये पढ़ाई थी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, रिकॉल करा रहा हूं। और ये किसके बराबर होता है, e पी डी एक्स, और दूसरा कितना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये होता है यहां पे मैंने क्या बताया था कि इकलौता यहां पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, और दूसरी वाली फॉर्म में कितना था, dx बाय dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q, ठीक है। तो यहां पे p और q क्या थे, आइदर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट। तो यहां पे क्या आ रहा है, एक x आ रहा है, तो इधर वाली साइड में देखो एक ही x आ रहा है, मतलब ये दोनों कॉमन लेके नहीं, हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो हमारे पास एक x फॉर्म होएगा। तो कौन सी वाली फॉर्म आएगी, फॉर्म नंबर सेकंड। आया समझ यहां तक। और यहां से मेरे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बताया था, पी डी वाई। आया समझ यहां तक, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। बोला है समझ। एक फॉर्म याद रखो, दूसरी फॉर्म ऑफकोर्स से आएगी। बोला है समझ। तो मेरे को कौन सी फॉर्म लग रही है इसमें, सेकंड फॉर्म। आया समझ। तो सेकंड वाली फॉर्म में देखो यहां पे, और इधर भी भैया, यहां पे ये जो dx बाई डी वाई है, इधर की साइड यही आ रही है हमारे पास। आया समझ। तो ध्यान से देखना, अब मैं फॉर्म यहां से रफ कर रहा हूं, तो मैं रिकॉल करवा दी थी फॉर्म। तो फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। तो फॉर्म यहां से कैसे हो जाएगा,
dx बाय dy, अभी मैं यहां से लिख रहा हूं dx बाय dy, अलग अलग सेपरेट कर रहा हूं। यहां से कितना आएगा y tan y, नीचे कितना आएगा y ऑफ tan y। बोलो आया समझ। यहां से मैंने क्या ले लिया, माइनस ऑफ x कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास tan y प्लस y अपॉन नीचे कितना आ जाएगा y tan y। बोला है समझ आती, यही होगा। अरे मैंने ऊपर से क्या लिया, माइनस एक्स कॉमन लिया, अगर दोनों टर्म में से माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहां से कितना बचेगा tan y और y, माइनस आ गया समझ आता है, कॉमन लिया, और नीचे कितना होगा y अपॉन 10, ठीक है y tan y। तो ये वाली साइड को मेरे को इधर लेके आना है, तो यहां से कितना आएगा dx अपॉन dy प्लस tan y प्लस y, और नीचे कितना होएगा y tan y। बोला है समझ यहां तक, यही आएगा। और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। और इनटू में यहां पे कितना आ जाएगा x। बोला है समझ, ये 1 से ये 1 कैंसिल, बोले यहां 1 बच रहा था इधर साइड और इधर जाएगा। बोला है समझ, तो जो मेरे पास फॉर्म कितनी हो जाएगी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। बोला है समझ यहां तक। तो हमारे पास अब यहां पे ध्यान से देखना, तो यहां से मेरे पास कितना है p की वैल्यू कैसे, से पहले यहां पे लिखोगे पूरा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू किसके बराबर है, p की वैल्यू किसके बराबर है tan y प्लस y अपॉन y tan y। बोलो आए समझ यहां तक, ये है मेरे पास। और q की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 1 के बराबर। बोला है समझिए, आपकी p और q आ गई। अब मेरे को क्या लिखना बेटा, सेकंड स्टेप क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप सेकंड क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो किसके बराबर था if इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग पी डी वाई। बोला है समझ, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा अब ध्यान से देखो, E इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है tan y प्लस y अपॉन y tan y dy। बोलो आया समझ। क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं, सेपरेट देखो कैसे करेंगे, सेपरेट करेंगे यहां से E, यहां से कितना हो जाएगा tan y अपॉन y tan y। बोलो आया समझ, प्लस y अपॉन y tan y, और यहां से कितना हो जाएगा dy। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई दिक्कत। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो इधर tan y और यहां से tan y, यहां से कितना आएगा 1 बाय y, और यहां से y कैंसिल, यहां से कितना आएगा 1 बाय 10। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया 1 बाय y प्लस cot y, अरे 1 अपॉन tan y cot y के बराबर हो जाएगा, और यहां से e हो जाएगा, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे ब्रैकेट में, और यहां से कितना होएगा dy। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। क्या मैं इन्हें सेपरेट कर सकता हूं, ध्यान से देखो, यहां से मैं सेपरेट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सेपरेट कर रहा हूं तो यहां से मेरे पास e, और आपको पता है 1 बाय y का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y के बराबर होता है। 1 बाय x का इंटीग्रेशन मेरे को पता है कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू log x। किसके बराबर होता है वो log x के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू log y। बोला है समझ यहां तक। और आपको पता है cot x का इंटीग्रेशन किसका बराबर होता है, log sin x। किसके बराबर होता है, log sin x। आपको पता होगा ना, ये देखो यहां से tan x मतलब cot x का इंटीग्रेशन, यार ऊपर डायरेक्ट मिल रहा है ना मेरे पास। cot x कैसे होता है, cot x का इंटीग्रेशन बता देता हूं एक बार। cot x किसको होता है, cos x dx, और नीचे कितना आ जाएगा sin x, और आपको पता है sin x को क्या मानोगे यहां पे t, sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये किसके बराबर हो गया dt अपॉन t, और दैट इज इक्वल्स टू log mod t, और t की वैल्यू कितनी रखनी है आपने sin x। किसके बराबर रखनी है यहाँ पे sin x। बोला है समझ। तो आपको इसका जो इंटीग्रेशन है cot y का इंटीग्रेशन, वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास log
साइन वाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, प्लस का साइन लगाओगे लॉग साइन वाई। इजी यहां तक, बोला है समझ। और आपको पता है भैया प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी किसके बराबर होगा, लॉग ए बी। बोला है समझ। तो यहां से दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहां से कितना आएगा, ई लॉग y इंटू साइन वाई। बोला है समझ। और आपको पता है e रेस टू दी पावर डब्बा किसके बराबर होता है बेटा, e रेस टू दी पावर लॉग ऑफ e डब्बा किसके बराबर होता है, डब्बे के बराबर। तो यहां से ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, केवल y साइन वाई। किसके बराबर आ जाएगा, y साइन वाई। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर हो गया, y साइन वाई। आई होप यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब स्टेप थर्ड क्या कहता है मेरे पास बेटा, स्टेप थर्ड भी आता है। अब ध्यान से देखो, स्टेप थर्ड में मेरे पास क्या होता है चीजें। स्टेप थर्ड क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम उसे, यहां से देखो हमारे पास जो फॉर्म है याद है मेरे पास, y उसमें क्या लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। बोलो आया समझ, ठीक है। तो यहां से x इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, y साइन y। किसके बराबर है, y साइन y। बोलो आया समझ यहां तक। इज इक्वल्स टू q मेरे पास किसके बराबर है, q किसके बराबर आया था बेटा, q किसके बराबर था यार, 1 के बराबर था यहां पे। तो q 1 के बराबर था, तो 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आया था, y इंटू साइन y इंटू dy। बेटा इसमें क्या लगाना प्रीफर करोगे, आईलेट। क्या लगाना प्रीफर करोगे, आईलेट। तो आईलेट आपको पता है, ILATE लेट, आईलेट। तो अल्जेब्रिक आएगा पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा सेकंड। अल्जेब्रिक आएगा पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आएगा मेरे पास, सेकंड। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। बोला है समझ, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। बोला है समझ। तो यहां से क्या करना है हमें, सिर्फ हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है हमारे पास। यहां तक चीजें समझ आई आपको क्या करना है। अभी मैं जनरल सोल्यूशन निकाल रहा हूं। तो यहां से मेरे पास कितना रहेगा, x इंटू वाई साइन वाई। तो आईलेट आपको पता है बेटा, बिंदास पता है आईलेट कैसे लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड dx और होल का इंटीग्रेशन dx। बोलो आया समझ आता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और होल का इंटीग्रेशन dx। बोला है समझ। दैट इज माई आईलेट। ये मेरा किसके बराबर है, आईलेट के बराबर। बोला है समझ यहां तक, दैट इज माई आईलेट। कोई डाउट है, अच्छा अब देखो ध्यान से यहां पे लगाने जा रहा हूं, y इक्वल्स टू के आगे यहां लिख रहा हूं, नीचे देखो इधर यहां से कितना आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और माइनस dy dy ऑफ y। बोला है समझ, dy dy ऑफ y। और यहां से मेरे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy और होल का मेरे पास dy। बोला है समझ यहां तक। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, xy इंटू साइन y, और साइन y का साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, माइनस कॉस x। और कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x। आपको ये पढ़ाया था ना, ध्यान से देखो। अरे यार ऑफ कोर्स सी बात है, कॉस x का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो दोनों तरफ क्या लोगे बेटा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो ये कट जाएगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन, ये जो माइनस है वो उठ के इधर आ जाएगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पर्सन जाते हैं, नेगेटिव पर्सन। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस y, और y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1, और साइन y का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस, और ये प्लस बना देगा यहां पे, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y, और यहां पे dy। बोला है समझ। और यहां से टोटल कितना हो जाएगा, xy साइन y
माइनस वाई इंटू कॉस वाई और साइन वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई प्लस सी, दैट इज कॉल्ड माई, दिस इज कॉल्ड माई जर्नल सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड माई जर्नल सोल्यूशन। बोला है समझ यहां तक? ये मेरे पास क्या है, जर्नल सोल्यूशन। आपको इसमें यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकालना था, सिर्फ जर्नल सोल्यूशन निकालना था। तो क्वेश्चन में क्या देना आप, जर्नल सोल्यूशन। यहां पे क्या लिख लेना आप, केवल जर्नल सोल्यूशन। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? तो यहां से हमारे पास फॉर्म पहचान में आई। आपको क्या करा हमने, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देख लो एक बार। कोई डाउट है यहां तक? हमने सबसे पहले क्या करा, यहां से dx बाई dy, ठीक है। अब सारे यहां पे मेरे पास कैसे जज करा था हमने, यहां पे हमारे पास क्या था कि यहां पे एक x दिख रहा था और यहां पे एक x दिख रहा था, दोनों x कॉमन लिया वहां से, और एक x वाला किस फॉर्म में आता है, dy बाय dx। एक तो फॉर्म ये होती है p ऑफ y इक्वल्स टू q, और दूसरे वाले में कितनी होती है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q। बोला है समझ? दिस इज माई फॉर्म फर्स्ट एंड दिस इज फॉर्म माई सेकेंड फॉर्म। तो हमने किससे, कौन से फॉर्म से फॉर्म करा था, ये सेकेंड फॉर्म से। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उससे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। अब देखते साथ ही कैसे पहचानेंगे यहां पे कि भैया कौन सी फॉर्म होगी। क्या इधर वाली साइड में एक कौन सी टर्म दिख रही है, इकलौती, इकलौती टर्म देखो ध्यान से, x दिख रही है ना यार, यहां से देखो x दिख रही है ना इकलौती इधर, ठीक है। तो इसे ट्राई करते हैं। तो हमारे पास x वाली फॉर्म क्या थी, कौन सी वाली फॉर्म थी, दो फॉर्म थी, दोबारा डिवाइस करा रहा हूं, कौन सी फॉर्म थी, दोनों फॉर्म बता रहा हूं, dy बाय dx प्लस p ऑफ y इक्वल्स टू q, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म कैसी होती है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q। तो जहां पे x दिखती है तो ये वाली फॉर्म आएगी मेरे पास। यहां पे देखो ना ध्यान से, ये x इकलौता ही दिख रहा है। तो मेरा टास्क सबसे पहले क्या बनाना है, dx अपॉन dy। क्या बनाना है, dx अपॉन dy। तो यहां से मैं dx अपॉन dy बनाना चाहूंगा, तो ध्यान से देखना। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो जरा, y ey, यहां से ये देखो ये dx है, इसके नीचे ये dy नीचे आ जाएगा यहां पे। तो यहां से कितना आएगा, dx अपॉन dy। बोला है समझ? और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, y क्यूब प्लस 2 ऑफ x इंटू ई वाई। बोला है समझ यहां तक? अच्छा, अब यहां पे गौर करना, इधर कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो, किसके बराबर होता है, 1 के। तो मेरे को ऑफ कोर्स सी बात है, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे y ई वाई से। बोला है समझ? y ई वाई से। या तुम क्या करोगे, इस वाले को इधर ले जाओगे। बोला है समझ? तो यहां से जो मेरे पास फॉर्म है, वो फॉर्म कैसे बन जाएगी, गौर करो, गौर गौर। यहां से कितनी बन जाएगी मेरे पास फॉर्म, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू y क्यूब 2x ई वाई अपॉन ई वाई। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? अच्छा, अब यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, dx अपॉन dy y क्यूब अपॉन y ई रेज टू द पावर y प्लस 2x ई वाई y रेज टू द पावर ई वाई। बोला है समझ? तो मैं यहां से क्या करूंगा, सिंपली यार कटते हुए दिख रहा है, एक y से, अरे एक y से यहां से स्क्वायर आ गई, ठीक है, और यहां से ये। बोला है समझ? तो मेरे पास जो फॉर्म बन जाएगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, dx अपॉन dy, यहां से कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई, अरे ये होगा ना वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x अपॉन वाई। बोला है समझ? यही बन रहा है हमारे पास। अच्छा, गौर करो इधर ध्यान से। अब मेरे को यहां से क्या लिखना है, यहां से क्या लिखना है मेरे को, dx अपॉन dy
और यहां से कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2y इंटू में x, और ये किसके बराबर है मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। बोला है समझ यहां तक? अच्छा, अब यहां से देखो इधर, यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q। तो p किसके बराबर होएगा? p मेरे पास किसके बराबर होएगा? -2 अपॉन y। बोला है समझ? -2 अपॉन y, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास q किसके बराबर आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। बोला है समझ? अच्छा, अब गौर करना यहां से, अच्छा अब मेरा स्टेप नंबर सेकंड क्या है? स्टेप नंबर सेकंड क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो स्टेप नंबर सेकंड ध्यान से देखो, स्टेप नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा? e रेस टू द पावर पी डी वाई। बोला है समझ? p की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन y, -2 अपॉन y। तो यहां से कितना आएगा? -2, यहां से कितना आएगा? 1 अपॉन y dy। बोला है समझ? और आपको पता है ये वाला जो फॉर्म है log 1 अपॉन y किसके बराबर होता है? log y। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो यहां से कितना बनेगा? -2 log y। और आपको पता है -2 को ऊपर फेंक सकता हूं, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? e log y की पावर -2, और आपको पता है log e रेस टू दी पावर log e डब्बा किसके बराबर होता है? डब्बे के बराबर। तो यहां से कितना आएगा? y की पावर -2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन वाई स्क्वायर। बोल रहा है समझ यहां तक? कोई डाउट है? स्टेप नंबर थर्ड क्या है मेरे पास यहां पे? स्टेप नंबर थर्ड किसके बराबर है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो x मेरे पास, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? 1 अपॉन वाई स्क्वायर। q किसके बराबर है बेटा? यहां से देखो, q जो था वो किसके बराबर लिखा था हमने? ये रहा, q लिखा था वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। तो q मैंने यहां से कितना लिखा? वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई। और यहां से कितना आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई। और ये यहां से कैंसल, तो यहां से कितना आएगा? y अपॉन वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन e की पावर -y dy। और आपको पता है ये किसके बराबर होएगा? x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर -y अपॉन -y, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -1, तो डिवाइड भी होगा वो -1 से। और यहां से कितना आ जाएगा? +c। दिस इज कॉल्ड माय जर्नल सॉल्यूशन। क्या निकाल लिया हमने यहां से? क्या निकाल लिया हमने? जर्नल सॉल्यूशन। अगर मैंने यहां से जर्नल सॉल्यूशन निकाल लिया, यहां से देखो, यहां से हमने क्या निकाल लिया? जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन में हमारे को क्या निकालना था? इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करता? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपने? 1। x की वैल्यू क्या है यहां पे? ध्यान से देखो, ये क्या था? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। आपने क्या यूज करनी है इसमें? अपने जो जर्नल सॉल्यूशन आया है यहां पे, आपको जर्नल सॉल्यूशन क्या है आपका? यहां पे ध्यान से देखो, जर्नल सॉल्यूशन आया x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -e की पावर -y प्लस c। तो आपने यहां पे x की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 0, और y की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 1। तो 0/1 किसके बराबर? 0 के बराबर। अरे यहां पे देखो 0 और नीचे कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया? -e की पावर -1 प्लस c। तो यहां से हो गया 0, यहां से आ गया -1/e प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/e। कितनी आ गई मेरे पास? 1/e। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और तो मेरा फाइनल आंसर आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा यहां पे, c की वैल्यू करनी है 1/e। तो यहां से कितना आएगा? x अपॉन
वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई वाई प्लस 1 अपॉन ई, दैट इज माई पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोलो आया समझ यहां तक? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या निकालना है इसमें? पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोला है समझ यहां तक? अच्छा, अब हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो यहां से देखो, इसमें भी देखते साथ ही क्या पता लगेगा, क्या एक दिख रहा है? देखते साथ ही क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है यार, यहां देखो ना, सारी टर्म्स वाई में है, ज्यादातर एक ही एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म आएगी? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q, यही फॉर्म आएगी। बोलो आया समझ? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q। यार यहां से हमने क्या मिस्टेक कर दी, एक बार देखो यहां से क्या फॉर्म आती है आपके पास? हमारे पास फॉर्म आती है dy बाई dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q, और दूसरी फॉर्म इसमें चेंज करते हैं, इंटरचेंज, तो यहां से कितना आएगा? dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी? दिस फॉर्म आएगी। बोलो आया समझ? कोई डाउट है? तो यहां से मेरे पास एक ही इकलौता x दिख रहा है, तो मेरे को क्या करना है? dx अपॉन dy बनाना है। क्या बनाना है? dx अपॉन dy। तो यहां से ये जो हमारे पास dy है, तो यहां से मैं किसके नीचे डिवाइड करूंगा? ये वाली टर्म को मैं नीचे ले जाऊंगा इसके। बोला है समझ? तो यहां से जो मेरे फॉर्म है वो क्या बनेगा? ऐसे tan इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy। बोला है समझ? ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करा, यहां से जो मेरे पास है, क्या मैं इसे रिवर्स करके लिख रहा हूं? दोबारा से देखना, यहां से क्या लिख सकता हूं? 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स। बोला है समझ? और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy, और यहां से कितना आ जाएगा? प्लस एक्स, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y। बोला है समझ? तो यहां से मेरे पास ये क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड। तो डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? ये गया यहां से, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोला है समझ? को डाउट है? अरे मैंने ये जो पूरी टर्म थी यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, उससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करा तो ये आ गया, और इसे मैंने किससे कंपेयर करा? dx अपॉन dy, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q। तो यहां से p की वैल्यू किसके बराबर आएगी? p की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। किसके बराबर होगी? p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से q की वैल्यू किसके बराबर होगी? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोला है समझ? अब मेरे पे ये आ गया टास्क, तो अब मेरे को क्या करना है भैया? उसके बाद क्या करना होता है? तुरंत क्या करना होता है उसका? स्टेप सेकंड में क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप सेकंड क्या है मेरे पास? स्टेप सेकंड क्या है मेरे पास? स्टेप सेकंड इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है मेरे पास? e रेज टू द पावर pd y। बोला है समझ यहां तक? e रेज टू द पावर pd y, तो ये किसके बराबर होगा? e रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और आपको पता है ये किसके बराबर होगा? e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। बोला है समझ? इजी पीजी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट इज कॉल्ड माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं? अगर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं? यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू किसके बराबर होता है? dy।
किसके बराबर होता है यहाँ पे dy। बोलो आया समझ यहां तक। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा x इंटू ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू q किसके बराबर है भैया q है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y dy। बोलो आया समझ। और आपको चुपचाप पता है क्या करना है मेरे को tan इनवर्स y को क्या लेना है t। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ध्यान से देखना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या निकालना है मेरे को tan इनवर्स y को क्या लेना पड़ेगा t डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा dt बाय dy। तो यहां से कितना आएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा dt के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ y। और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा ये e रेज़ टू दी पावर t। और यहां से कितना आ जाएगा t और यहां से कितना आ जाएगा dt। बोला है समझ। अब इसमें क्या लगेगा बेटा आइलेट। क्या लगेगा यहाँ पे आइलेट। क्या लगेगा यहाँ पे आइलेट। तो ये मेरे पास क्या होगा अलजेब्रिक क्या होगा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल क्या होगा सेकंड। देखो अलजेब्रिक ये रहा और एक्सपोनेंशियल ये रहा एक्सपोनेंशियल ये रहा और मेरे पास अलजेब्रिक ये रहा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू होल का इंटीग्रेशन। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा x e रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी इंटू होल का डी टी। तो यहां से कितना आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ y t e t। यहां से t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 e t का e t फिर e t का e t। तो मेरे पास ये हो जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा प्लस c और t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है tan इनवर्स ऑफ y। तो e इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y और tan इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y e रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस c। बोला है समझ। इसमें हमें क्या निकालना है जर्नल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करनी है आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने 1 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0। तो यहां से कितना आएगा e और tan इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो यहां से कितना आएगा 0 यहां से tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू e रेज़ टू दी पावर 0 और यहां से कितना आ जाएगा माइनस e रेज़ टू दी पावर क्योंकि tan इनवर्स 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। और यहां से कितना आएगा प्लस c। बोला है समझ। तो ये वाला मेरे पास कितना आ जाएगा 1 ये कंप्लीटली 0 ये -1 ये प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया e tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y e रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y माइनस e रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ y प्लस 2। बोला है समझ। दैट इज माय पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। बोला है समझ यहां तक। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो भी देखो। तो मेरे पास ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो यहां से मेरे पास x, इसमें भी क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, y इंटू ई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 2 ऑफ x ई वाई डी एक्स। बोला है समझ, बोला है समझ, दोनों dx है हमारे पास यहाँ पे, बट एक रुको, हमारे पास तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से मेरे पास ये वाला क्या रखना है आपने, y के बराबर। बोला है समझ। तो आपको यहां पे भी क्या दिख रहा है, सिंपली एक x दिख रहा है। तो भैया कौन सी फॉर्म लिखेगी, dx अपॉन dy। देखो सबसे पहले क्या है, dx अपॉन dy, p ऑफ x इक्वल्स टू q, यही फॉर्म होती है मेरे पास। अरे हमारे पास फॉर्म पहली क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, फॉर्म 1, और ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, फॉर्म 2। dx बाई डी वाई प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q। बोला है समझ यहां तक। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से डिवाइड करूंगा, तो y इंटू ई वाई डी एक्स अपॉन डी वाई वाई क्यूब प्लस 2 ऑफ x ई वाई। अब मैं यहां से क्या कर दूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से कितना आएगा, dx अपॉन डी वाई वाई क्यूब 2x ई की पावर y अपॉन y ई वाई। बोला है समझ यहां तक, आया समझ यहां तक। अब नेक्स्ट देखो, यहां से देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, यहां से देखो, यहां से देखो हमारे पास क्या है, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy वाई क्यूब अपॉन वाई रेस टू ई वाई प्लस 2x y, और यहां से कितना आएगा, y ऑफ ई वाई। बोला है समझ यहां तक। अब यहां से देखो, ये ई वाई यहां से ई वाई कट जाएगा, और यहां से ये y से यहां से एक y कटा, तो यहां से कितना हो गया, y स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास dx अपॉन dy, और यहां से हो जाएगा प्लस माइनस 2x अपॉन y, और यहां से मेरे पास कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन ई वाई। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। अच्छा, तो यहां से देखो, यहां से ये मैं फॉर्म हटा देता हूं याली, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो इधर, यहां से मेरे पास आ जाएगा, यहां से मेरे पास देखो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इक्वल p ऑफ x इक्वल्स टू, यहां से जो फॉर्म है वो मेरे पास क्या बनेगी, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू q। तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, e रेस टू द पावर -2 अपॉन y, और q किसके बराबर होगी, दिस थिंग। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर -2 अपॉन y dy। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, e ठीक है, यहां तक आया समझ। और 1 अपॉन y किसके बराबर होगा, log y के बराबर, तो e की पावर -2, तो टोटल आंसर हो जाएगा y बाय स्क्वायर। बोला है समझ, ठीक है। और आपके पास यहां से कितना हो जाएगा, अब मेरे पास यहां से फॉर्म कितनी हो जाएगी, x इंटू, अब यहां से मेरे पास फॉर्म कितनी हो जाएगी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास डी ऑफ एक्स, यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास डी ऑफ एक्स। यहां से मेरे पास समझ आया? ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? q। q मेरे पास कितना है? वाई स्क्वायर अपॉन ई वाई, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहां से मेरे पास dy, तो ये और ये कैंसल, तो x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस वाई dy, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? x इंटू वाई स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 प्लस सी। बोला आया समझ? यहां तक आया समझ? तो यहां से मेरे पास ये निकाला था पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकाला था यहां पे, जो कि हमारे पास ये था। बोला आया समझ? ठीक है, तो आगे नोट करते हैं।